नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप और अंतर यात्रा ध्यान ग्रुप के ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा एन.के. भट्ट भाई जी और नवीन जी आगे बढ़ाएंगे। तो नवीन जी सवाल जवाब करेंगे और मास्टर कोई और भी कुछ पूछना चाहे तो आप अपने तरीके से सवाल पूछ सकते हो, आपको फ्री विल है। तो आइए अब भाई जी का और नवीन जी का और भाई जी का सवाल जवाब वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो आइए, ओवर टू यू भाई जी। नवीन जी। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अच्छा, जो सवाल होंगे वो ये चैप्टर 5 से ही संबंधित है ना? जी भाई जी, सवाल पाँच से ही सवाल सवाल संबंधित हो। हाँ, तो कहीं पता चला हो बाहर, मतलब भाई जो जी आप चल रहा है। 10वें चैप्टर से भी पूछेंगे तो बता ही दोगे। ना, वो तो बात अलग है, लेकिन मतलब दायरे में ही पूछा जाए तो बेहतर है। नहीं नहीं, 5वें से ही पूछा जाएगा। और चैप्टर 1 से 5 के अंदर ही चलेंगे। जी 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 भाई जी। यस नवीन ठीक है जी, ना? ओवर टू यू। थैंक यू सभी मैम। को थैंक प्रणाम। यू सर। आत्मवंदन मास्टर्स, आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो बट सर, आशा मैम है, उनका कोई क्वेश्चन है शायद। जी आशा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी ओके। आवाज सुनाई देती है? यस आशा जी, वो सुनाई दे रही है। ओके। तो सर हम जैसे बिन बुला प्रभाव कहते हैं, तो वो क्या देख लोग ही रहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदा है और उनका भी प्रभाव हम पे पड़ता है, ऐसा भी होता है? नवीन जी, आवाज समझ में आई? क्या कह रहे हैं नवीन सवाल जी? दोबारा से कीजिए आशा जी, आपकी सर आवाज थोड़ी आशा जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे बिन बुलाए प्रभावों का जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, इसी तरह क्या जो जीवित लोग हैं उनका भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, उनके विचारों का भी? बिल्कुल साहब। हम विचारों को क्लीन क्यों कराते हैं? वो तो जो लोग चले गए, जो जो बिन बुलाए प्रभाव और विचारों को, ये किताब में भी बाबा जी ने लिखवाया है ना कि विचारों को शुद्ध करें, उनको प्रेम और प्रकाश दें। वो इसीलिए है क्योंकि दो तरीके से प्रभाव जनरेट होते हैं। हम भी तो भगवान ही है ना, मेनली। तो जो बिन बुलाए प्रभाव पैदा होने के दो सिस्टम है। एक तो वो सोल जो वापस जाने के लिए समय आने के बाद नहीं जाती हैं, या कोई भी वजह से ना जाती हैं, बट बॉडी वैकेट कर लिया। एक तो वो हो गए। दूसरे, हम लोग अपने मन के अंदर बिना मतलब के जब विचारों को पैदा करते हैं, क्योंकि वो विचार भी प्रकृति का हिस्सा है। तो अगर कोई जीवित व्यक्ति है, वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन वो गलत विचारों को पैदा कर रहा है, तो वो भी बिन बुलाए प्रभाव के इक्वल ही रहते हैं, वो थॉट्स। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि मेरे भगवान द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश में अपने आसपास फैलाए हुए विचारों को भेज रहा हूँ, क्योंकि विचार भी प्रकृति हैं तो हम भगवान ही ना। तो जैसे भगवान ने हमको छाया प्रतिरूप बनाया, तो हम उसी के इक्वल हुए। अब हमने कोई भी विचार जनरेट किया, वो ब्रह्मांड में घटित होने के लिए, अगर उसकी वो वाइब्रेशन थोड़ा भी उसमें आई तो वो होने लगता है। तो इसीलिए हम उन नेगेटिव विचारों को प्रेम प्रकाश देके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि वो उन स्ट्रेंथ में ही ना आए, वो जीरो जीरो हो जाए। 100% विचार भी बिन बुलाए प्रभाव की स्थिति में आते हैं। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मैम। ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू मैम। मास्टर्स, थैंक यू। और किसी मास्टर का कोई प्रश्न हो? सर एक किस यहाँ एक पैराग्राफ में आया है, जब आप स्वयं नहीं थे या हम्म। वास्तव में पूरी तरह से आप नहीं थे, तो इसका क्या आशय है यहाँ पर?
ये तो कल आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर भी सर एक बार आप भी कर दीजिए। जब आप स्वयं नहीं थे, यानी आप अपनी स्थिति में नहीं थे, जैसे अभी सपोज मुझे गुस्सा ही आ रहा है ना, और मैंने उठा के आपके लिए कुछ गलत थॉट जनरेट कर दिया, मैं हूं तो, लेकिन क्या मैं स्वयं में हूं? उस समय मैं भगवान वाली स्थिति में हूं अपनी? अगर मैं आपके लिए एक गलत विचार पैदा कर रहा हूं, मैं होने के बाद भी क्या उस स्थिति में हूं जो मैं कह रहा हूं कि मैं तो भगवान हूं? नहीं कह पा रहा हूं ना। जी सर। तो ऐसे ही इस तरीके के जो विचारों के सीरीज में जब हम चलते हैं, बेशक हमारा शरीर उपस्थित हो, मगर वैचारिक रूप से हम उपस्थित नहीं हैं, हमारे विचार गलत तरीके से चल रहे हैं। मैं ये सोचने लग जाऊं कि भाई इनको तो बड़ा ही ध्यान में आनंद आ रहा, खुद तो मैं ध्यान कर नहीं रहा, और जो कर रहा है उसको आनंद आ रहा, तो उससे भी मुझे जलन हो रही, तो क्या मैं खुद में हूँ उस समय? मैं नहीं मैं सर। मैं प्रेम प्रकाश की स्थिति में हूँ? नहीं सर, उस समय तो नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो ये वही चीज है। कल आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। इनफैक्ट आप एक बार और इसको एक्सप्लेन करें तो बेहतर है। कल तो आपने भी भाई जी, बहुत मैं प्यार ये से। जानना चाह रही हूँ, आपने जो सवाल का जवाब दिया, तो जी। जो कोई सुसाइडल टेंडेंसी आती है, जो सुसाइडल ख्याल आते हैं बंदे को, तो वो भी क्या इसी प्रभाव से आते हैं कि जो आपने अभी बताया है कि आप पूरी तरह से अपने आप में नहीं थे, ये भी ऐसा ही सिचुएशन होती है क्या? हाँ, वो भी है, और कुछ आसपास के जो विचारों के प्रभाव होते हैं वो भी सुसाइडल थॉट की ओर लेके जाते हैं। और कई बार अनवांटेड इन्फ्लुएंसेज भी, जो इस तरीके की सोल होती हैं जिन्होंने अनवांटेड, मतलब जिन्होंने सुसाइड करके अपनी बॉडी को वेकेट कर दिया हो, तो वो लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं विचारों को। मतलब वो उस तरीके के विचारों को फ्लो करते हैं जो टारगेट की ओर, कि भाई ये सुसाइडल उसमें आ जाए तो फिर हम इस बॉडी को यूज कर लें। तो ये दो तीन इसमें वो रहते हैं। एक तो हम खुद को अपनी कैटेगरी से नीचे गिरा देते हैं, तो वहां पे हमारे साथ ये रहता है। दूसरा, आसपास में ऐसा इन्वायरमेंट हो जो उसको पुश करता है इस तरीके के विचारों को उसके ब्रेन के साथ एक्टिव है, मतलब ट्यून होने के लिए, जैसे रेडियो ट्यून कर देता है ना एक पर्टिकुलर चैनल को, ऐसे ही वो विचार ट्यून कर देते हैं उसके मस्तिष्क को, उसके मन को। और तीसरा, अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस भी करते हैं कई बार। तो ये तो बिन ये बुलाए तीनों। प्रभाव होते हैं जो विचारों को हाँ। बनाते हैं। यस। अगर अगर कोई चाहे, और अगर बाय द वे कोई प्लान ही वही लेके आया है अपने उसका, तो वो भी एक कंडीशन होती है। जैसे सपोज आपने किसी लाइफ में किसी के साथ मतलब आपने उनको बिना उनके समय से, या उनका समय, या फिर भी आपने उनको मार दिया किसी उसमें, तो आप वो एक्सपीरियंस लेने भी आ सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं ये देखूंगा कि बिना उसके प्राण कैसे जा सकते हैं, तो वो भी एक वैकेट प्लान भी हो सकता है। तो ये तीन चार पॉसिबिलिटी हैं। तो इसको हम क्या इसको प्लान में सोल का प्लान कहेंगे या बिन बुलाए प्रभाव अगर कहेंगे? सोल प्लान है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसके लिए इन्वायरमेंट वैसा ही क्रिएट होएगा। वो तो प्राकृतिक सृष्टि के नियम के अकॉर्डिंग हो गया ना, क्योंकि वो लेके ही वही प्लान आया है। अगर वो प्लान लेके नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आसपास के विचारों से भी ट्यून होता है। जी भाई जी, थैंक यू भाई जी। जी। यस नवीन जी, और टू यू। नवीन भाई पूछिए आप। इसमें भाई एक मैं बार उनको वो एक्सप्लेन करने दीजिए उसको ना, कल भी उन्होंने किया था, वो काफी क्लियरिटी के साथ था। जब एक बार आप नहीं थे। सर, मैं एक बार दोबारा ये कोशिश इस करता पूरी। हूँ इसको। हाँ, कल आपने किया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कल भी। एक बार और कर दीजिए, क्योंकि ये वाकई बहुत कठिन लाइन है इसमें पूरे में। पढ़िए पहले उस लाइन को।
अपने पूरे जीवन में आपने इन प्रभावों का अनुभव किया है। आपके जी अपने जीवन में वे उन असंख्य अवसरों का लेखा जोखा देते हैं जब आप स्वयं नहीं थे। आप वास्तव यस, में पूरी तरह से आप नहीं थे। ये करेक्ट। आपके मित्रों और परिवार के लोगों के समय समय पर होने वाले असामान्य व्यवहार का कारण भी है। हाँ, बस अब इसको एक बार आप जो आपने कल बताया था वही वापस फिर बताने का प्रयास करें। मैं एक बार जुड़ने का, कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ सर। जी मास्टर्स, यहाँ बाबा जी हमें बता रहे हैं कि कई बार हम या हमारे जो परिजन होते हैं या हमारे सहकर्मी होते हैं, वो खुद नहीं होते। वास्तव में हम एक स्वर्ग के फूल की तरह हैं, उतने ही सुंदर हैं जितना एक स्वर्ग का फूल होता है। और हम प्रेम और प्रकाश से निर्मित हैं, हम प्रेम हैं। हमारा जो स्वभाव है वो प्रेम लेने के लिए और प्रेम देने के लिए ही है। लेकिन हमारे ऊपर जब हम अपने उस स्वभाव को छोड़कर हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, हम दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करते, तो उस समय हम अपना जो वास्तविक जो रूप होता है हम उसको छोड़ चुके होते हैं। ऐसे हमारे जो व्यवहार होता है उस पर किसी न किसी बिन बुलाए प्रभाव का असर होने के कारण हो सकता है। ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में बार बार स्वयं पर और अपने परिजनों पर भी हमें देखने को मिलता है। जी, ये ऐसे ही हो गया कि कोई है तो राजा का बेटा लेकिन वो भीख मांग रहा है। या जैसे आपका एक और एग्जांपल था कि शेर का बच्चा है और भेड़ की भीड़ में पल गया तो वो मिमियाने लगेगा, तो यानी कि वो अपने आप को भूल गया कि वो शेर है ना। ऐसे हम भी भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं और हम उन विचारों के साथ ट्यून होने लगते हैं जो हमारी असल व्यवहार से बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जब आप स्वयं नहीं थे, मतलब आपका प्रेजेंस, आपकी स्थिति, आपकी उपस्थिति इस स्थिति की नहीं थी कि आप एक भगवान स्वरूप थे। आप उस समय एक हैवान स्वरूप हो गए। तो वो जिस वाली बात यहाँ पे है कुल मिला के कि हम अगर हम भगवान वाली स्टेज में होंगे तो हम सुसाइड थोड़ी करेंगे, है ना। या हम किसी के लिए गलत थोड़ी सोचेंगे, या हम किसी के साथ इज्जत उनकी वो नहीं करेंगे। हम उनको प्यार से रखेंगे क्योंकि जैसे हम स्वर्ग के फूल हैं वैसे ही वो भी स्वर्ग के फूल हैं। अब हम अपनी स्टेज में तो है ही नहीं, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी स्थिति में नहीं है। खत्म, आगे बढ़े। अगला क्या यशपाल सवाल है? जी, यशपाल जी अनम्यूट कीजिए। यशपाल जी अनम्यूट कीजिए आप। और सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे कहा ना, जब हम नहीं थे, जी जब आप नहीं थे, इसका जी एक मतलब ये भी मैंने सोच रखा था भाई, हम जब अव्यक्त थे, हमारे जन्म से पहले हम अव्यक्त थे, अब हम व्यक्त हैं, डेथ के बाद फिर हम अव्यक्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा तो होती है। हम्म। ये बहुत गहरी दूसरी बात आ गई भाई जी, ये यशपाल जी हाँ आपने नहीं बहुत ज्यादा डीपली पहुंचा दिया। नहीं, इन्होंने कहा ना भी जब आप नहीं थे, मैंने ये मतलब लगाया है, मैं अपनी हाँ वही हाँ आपने हाँ, जो सही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है अपनी आपका जिज्ञासा जवाब, के लिए पूछ। लेकिन आप तो बहुत गहराई में पहुंच गए। अब जन्म मरण के उसमें आ गए, अभी यहाँ पे सिर्फ पे हम जो जो बात कर रहे हैं बिन बुलाए प्रभाव, और इसकी बात कर रहे हैं कि हम
इस जीवन की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं फिर इस जीवन में हम जब एब्सेंट माइंडेड थे जी। हाँ, इस लाइफ हाँ, में जब इसका आप absent मतलब एब्सेंट ये माइंडेड। लेकिन जब हम एब्सेंट माइंड थे। यस 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 दिस। ठीक यस, ठीक ठीक ठीक। थे तो आप श्याम सिंगला जी, लेकिन आप उस समय श्याम सिंगला जी वाली बात नहीं कर रहे थे, हाँ जी तो अपसेट माइंडेड रहे हुए थे, तो हाँ जी वो वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी। ये वो बिल्कुल गहराई वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक ठीक है। हाँ, ठीक, थैंक यू। वो आत्मा की यात्रा, कार्मिक अनुभव, वो चीज अलग है उसका। इससे कोई अभी हाँ जी यहाँ पे तो सिर्फ इस पुस्तक के ऊपर बात करेंगे, हाँ, इस क्योंकि चैप्टर वेदांत में के। ऐसा ऐसा पढ़ाया गया था हमें। हाँ ठीक है, बट आपका वो ठीक है अपनी जगह में, बिल्कुल ठीक है आपने वो, उपनिषद लेकिन पढ़े थोड़ा हैं ना ज्यादा आपने? गहरा हो गया वो। मैंने अपनी जिज्ञासा के लिए पूछा है जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत ठीक बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत गहरा भी है, लेकिन गहराई ये ज्यादा है। इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक ठीक है। थैंक धन्यवाद यू। यशपाल जी। थैंक यू। मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए। सर, एक ये आता है यहाँ पर, बाबा जी भाई कह जी, रहे मैं हैं। बताना चाहूंगी कि जैसे कभी कभी हम आराम से, हाँ, जैसे जैसे नवीन जी बोलिए, कैरी ऑन। नहीं, आप मैम आप रखिए सवाल, बताइए। नवीन भाई बोलिए। मैम आप रखिए, आप पूछ रहे हो पहले, मैं बाद में रखता हूँ। नहीं, आप, मैं बाद में पूछूंगी, आप पूछिए पहले। सर, मैं ये पूछ रहा था, मैं जब भाई जी हम ये जानना चाह रही थी, कभी कभी जैसे हम, छुटकू कौन दे देने। बोलिए बोलिए। नवीन जी नवीन आप जी पूछिए। बोलिए, बोलो नवीन जी, बोलो ना। सर मैं भाई जी, ये नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मैं ये पूछ रहा था, जब कई बार हम सुबह जो है, रात को जी। अच्छी नींद लेने के बाद भी हम सुबह थके हुए उठते हैं, तो क्या हम्म, उस अवस्था में भी हमारे ऊपर बिन बुलाए प्रभावों का असर होता है? हम्म। बिन बुलाए प्रभावों का असर कई बार होता है। अगर अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस, मतलब सोल लेवल में नहीं भी है, तो विचारों का तो 100% हो जाता है। क्योंकि आपके पड़ोस में अगर किसी के मन में कुछ गलत विचार चल रहे हैं, तो वो हवा में बहते तो है ही ना। तो बिल्कुल अ, ऐसा होता है कई बार कि हम शाम को बहुत गहरी और अच्छी नींद के साथ सोए, अगर हमने अपना आभा मंडल उस समय लॉक नहीं किया है, तो ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे को इफेक्ट कर देते हैं। ये सही बात है, लेकिन इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है कि हाँ, अगर शरीर में खिंचाव है और ये सब है तो हो सकता है। थैंक यू सर। इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं कि आप अपने आप को, अपने आभा मंडल को बंद करके रखें, है ना। भीड़ में या जब आप एकांत में भी हैं, तो भी वो कहते हैं कि शुरुआत में भी और खत्म होने के समय भी अपने आभा मंडल को बंद रखें, तो ताकि बाहर के अनवांटेड इन्फ्लुएंस या विचार आपको, थॉट से अनवांटेड इन्फ्लुएंस आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, सभी मास्टर मास्टर्स साहब। को मेरा आत्मवंदन। जी, नमस्ते। बाबू जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, मैं अपने एक मित्र के साथ ना मार्केट गया था, जी ड्राइव करके कार से। तो जी जाते समय तो काफी हैप्पी मूड था, लेकिन जी। वहाँ कुछ काम निपटाने के बाद में तो किसी से कोई नोकझोंक हुई जहाँ गए थे, हल्की फुल्की। हम्म उसके हम्म बाद में जैसे उस शहर से निकल रहा था, तो किसी का कोई दोष भी नहीं है, उन्हें देख के बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा था।
और हम्म। इसी में एक लड़के के पैर के ऊपर गाड़ी का टायर भी चढ़ गया। तो फिर ओ, उसके बाद में गुस्सा एक शांत पड़ने लग गया। तो ये क्या हम्म। हुआ था, ये मैं समझ नहीं पाया आज तक। ये तो 100% आपके साथ बिन बुलाए प्रभाव था। अगर आपने उसमें अपने आभा मंडल को, जब आप बात कर रहे थे ना उस समय भी, अगर आप अपना आभा मंडल बंद कर लेते और उसे प्रेम प्रकाश देते तो बात बढ़ती नहीं। ठीक है। जब भी भीड़ में जाएं अपना आभा मंडल 100% बंद रखते हैं। जब मतलब ये नहीं कि वो ही रखते रहना, जैसे अभी बोल दिया, थोड़ी देर बाद फिर जब जाना है आधा पौना घंटे बाद फिर कर लिया इससे, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है ध्यान करने से, जी। या प्रॉपर एक रिदम में मंत्र जाप या सिमरन या प्रॉपर नमाज करने से आपका ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ जाता है ना। और जी। जब शहर में कहीं पे होगा तो मक्खियां तो वहां आएंगी ना। हम्म। तो इसलिए बार उस बार चीज ये, को रोकने का समाधान बस यही है कि हम अपने आभा मंडल को लॉक करें। हाँ, मैं अपने आभा मंडल को जब भीड़ में हो, ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही बोल सकते हैं, मैं अपनी आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ, मन में बोलना है इसमें। तो इससे क्या होगा अगर बाबूजी उतने कि, में असर हो गया है तो वो असर होगा या हट जाएगा वो भी? नहीं वो हट जाएगा ना, हटता चला जाएगा। अगर उसमें असर रहेगा भी तो वो बहुत कम हो जाएगा। आप अगली बार प्रयोग करके देखिए। स्पेशली आप किसी ऐसी भीड़ भीड़ भरी मार्केट में जाना या डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जाना, अपना आभा मंडल पहले लॉक करके मत जाना और चुपचाप बस घूम के आ जाना थोड़ी देर बाद। और जी। फिर अगली बार जाना, आभा मंडल लॉक करके जाना, और वहां पर जाने जी। के बाद एक बार लॉक करना और वापस आने के बाद फिर लॉक करना, तो आपको ऊर्जाओं में डिफरेंस दिखेगा। यहाँ तक कि मैंने इसका प्रयोग करवाया है ऐसे बहुत सारे लोगों को जो पब्लिक ऑफिसेज में काम करते हैं, जैसे एमसीडी में और इनमें, और वो बोलते थे कि हम सवेरे से जा करके शाम मतलब शाम तक हमारे पूरा बदन टूटा रहता है। तो मैंने उनको बोला कि आप 2 दिन ये प्रयोग करो। यहाँ तक कि ये चंडीगढ़ में एक कौन सा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पीजीआई, उसमें भी मेरे को एक वो मिले थे रेलवे स्टेशन में, तो उनको भी मैंने यही वो बताया था। तो बाद में उन लोगों ने मेरे को बोला कि हाँ जी आपका ये आइडिया काम करता है, हम घर पहुंचते हैं तो हमें उस इंटेंसिटी की थकान अब नहीं लगती जो पहले लगा करती थी। काफी ज्यादा मतलब 70-80% उनको रिलैक्स, मतलब ऊर्जा भी संरक्षित रहती है इससे। कहने का मतलब ये है, आप जितनी ऊर्जा से घर से निकलते हो वापस घर आने तक लगभग उसमें 20-30% से ज्यादा का अंतर नहीं आता, आपको लगभग उतनी ही ऊर्जा मिल जाती है। तो ये बिल्कुल है। ये जो नवीन जी हैं ये भी बता सकते हैं, ये तो इस ऊर्जा को काफी प्रयोग कर रहे हैं आजकल। अभी ये भी आपको इसी में आंसर देंगे। आपका दूसरा सवाल क्या था? हाँ जी, दूसरा सवाल यह है बाबूजी, जैसे रोज आप ध्यान करवाते हैं तो एक चीज मैं काफी नोटिस करता हूँ कि आप बताते हैं कि इस कलर की ऊर्जा आ गई है या ये चेतना हमारे साथ जुड़ गई है। तो ये ध्यान की कौन सी अवस्था है, कौन सी स्टेज है? क्या हम लोग भी उस स्टेज पर जा सकते हैं? देखिए, सांसों के आने और जाने का विचार मात्र ही आपको भगवान बनाता है। और जब भगवान है तो आप अपने दोस्त को तो पहचान ही लोगे ना। तो जैसे मैं जी। पहचान लेता हूँ, क्या आप भी पहचानोगे? आप भी तो हमारे दोस्त ही हो ना, आप भी तो हमारे साथ एकीकृत हो ना। हाँ जी। बस तो फिर अंतर इतना है कि जैसे गुलाब के फूल की एक खुशबू है, कमल के फूल की दूसरी खुशबू है। बस आपको याद रखना है कि हाँ सांसों में रहेंगे तो ये खुशबू आती रहेगी, है ना। तो ये बाबूजी, ये दिव्य असंभव दृष्टि खुलने बिल्कुल के नहीं है। बाद में होता है या भाव दृष्टि मिल जाए तभी भी ऐसा आप अनुभव कर सकते कि हैं? क्या? ये जो ऊर्जाओं का अनुभव है, ये हम दिव्य दृष्टि खुलने के बाद में कर सकते हैं या फिर भाव दृष्टि मिल जाए तभी भी कर सकते हैं? कोई दृष्टि ना मिले आपको तब भी मास्टर बता देते हैं, बशर्ते आप शिद्दत से उनके साथ बैठना शुरू करें अपने सांसों के साथ, क्योंकि हमारी सांस ही हमारा गुरु है। पहला और अंतिम सत्य यही है। ठीक है।
हाँ जी इसमें बाबू कोई भी देखिए। दृष्टि ना हो तो भी आपको पता चलता है। आपको ये बताएं, कभी आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको कोई इस तरीके का अनुभव होता है कि कोई ऊर्जा आपके साथ में है, या इस तरीके का कभी कुछ अनुभव होता है? मतलब कई बार ऐसे क्या? हैवी सा फील हो जाने, हैवी सा फील होता है, और कई बार बड़ा हल्का फील होता है हाँ जैसे ध्यान करने के बाद। हाँ, तो ये सब क्या है? आपको सिखा रहा है ना यूनिवर्स कि ऊर्जाएं ऊर्जाएं कैसे शरीर में आ रही हैं, कैसे आपकी बॉडी उसके साथ धीरे धीरे जब नाड़ी तंत्र खुलता है तो ये सारे सवालों के जवाब अपने आप मिलते चले जाते हैं। ठीक है? फिर आप पहचानने लग जाते हो, जैसे अभी आप मेरे को शायद पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ, है ना? जब हम कभी मिलते हैं तो मुझे पता है जुगनू भाई बोल रहे हैं, है ना? हाँ जी। तो ऐसे और ही बाकी जब हम ध्यान ध्यान के के उसमें दौरान ना, होते हैं तो भी हम ऊर्जाओं को पहचान लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। आप सांसों में रहना शुरू करें, गहरा गहन उसमें जाएं। हाँ, डाउट नहीं करना, बस जो आपका गुरु है उसको बुला के बैठे। वैसे तो सांस ही हमारी गुरु है, लेकिन फिर भी हमारे को बहुत सारे मास्टर्स होते हैं जो हमारी सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, तो उनको बुला के बैठने का बस। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाती है, धीरे धीरे आप पहचानने लगते हो। जैसे छोटा पैदा हुआ बच्चा अपनी माँ को कुछ समय बाद खुशबू से पहचानने लगता है, और थोड़े टाइम बाद अपने पूरे परिवार को पहचानने लगता है ना। तो अभी आप वो पैदा हुआ बच्चा है जो सिर्फ सांसों में आ गया है। समझ में आई बात? हाँ धीरे जी धीरे आप सबको पहचानने लग जाओगे, इसमें कोई बाबू दृष्टि जी, की एक क्लैरिटी जरूरत और नहीं चाहिए। है। जैसे आपने अभी बताया कि जैसे जिन गुरु को हम मानते हैं उनका आह्वान करके हम उन्हें ध्यान के दौरान बुलाएंगे शुरू करने से जी, पहले। तो जैसे जब हमारा ध्यान कंप्लीट होता है तो फिर हमें उन्हें जाने के लिए कहना होगा, या फिर ऐसे ही नॉर्मल उन्हें पता ही रहता है? नहीं नहीं, वो कोई जरूरत नहीं, आप थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड तो शो करना ही चाहिए, है ना? हाँ जी। भाई कोई भी ऊर्जा आपके लिए अगर आ रही है, किसी भी तल से आ रही है, और मैं कहता हूँ किसी तल से नहीं भी आ रही है, सपोज आपके पिताजी आ गए आपके साथ बैठ गए, तो थैंक यू तो बोलना ही चाहिए ना। ये तो मतलब ठीक है जी। एक नॉर्मल कटती है ना, नॉर्मल वो है। तो बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन जाने के लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको पता है उन्हें कब आना है और कब जाना है मास्टर से। ठीक है बाबू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी अभी नवीन जी आपको इसका अनुभव पहले वाला जो बिन बुलाए प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है वो भी आपको इसका आंसर देंगे। नवीन जी आप भी दीजिए इसका आंसर, आपके पास रहते हैं, इसका बहुत अच्छा आंसर है आपके, आपके जी सर। पर्सनल अनुभव से दीजिए। जी सर। जुगनू जी, मास्टर्स, देखिए मैंने इसके ऊपर, मेरे स्टूडेंट हैं उनके ऊपर मैंने देखा है। एक बार तो एक स्टूडेंट है, वो ध्यान करती थी हमारे साथ और अच्छा ध्यान करती थी। तो एक दिन वो क्लास में आई, उसका मुंह उतरा हुआ स्कूल के बीच में ही। तो मैंने उससे पूछा, मगर बेटा क्या बात है? बोली सर कुछ नहीं। मगर नहीं, कुछ तो बात है बेटा, ऐसे ढीले ढीले। बोला सर सिर में दर्द है, कि सिर में दर्द हो रखा है। मगर बेटा ओरा क्लीन किया है आपने? अपने आप मंडल को लॉक किया है? बोला सर किया था। मगर फिर बोला सर कोई आराम नहीं है। माँ चलो ठीक है, तो एक बार बैठ के आपका ओरा क्लीन करते हैं। और उसका ओरा क्लीन करवाया। ओरा क्लीन करवाने के बाद जब उससे पूछा गया बेटा अब क्या है, तो फिर उस समय उसका जवाब था कि सर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मास्टर्स यहाँ एक बार यहाँ देखा, दोबारा फिर एक मेरे साथी हैं, उनकी बिटिया है, वो नीट की तैयारी कर रही है। तो उनके फादर जो है वो साधना करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन चर्चा होगी उसके ऊपर। वो अपना क्लासेस के बाद आई थी, हम संदीप जी के पास बैठे थे केंद्र पर। तो वहाँ उससे पूछा, तो मैं कहा बेटा चलो आज आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं। तो मैंने उसका ओरा क्लीन करवाया। ओरा क्लीन करवाने के बाद मैंने उससे पूछा, मैं बेटा अब क्या अनुभव है आपका आज का? तो फिर उस गुड़िया ने बताया,
अंकल जी, ओरा क्लीन करने से पहले मैं बिल्कुल थकी हुई थी, और मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे। और अब ओरा क्लीन करने के बाद, जब आपने ओरा क्लीन करवाया है, उसके बाद मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश महसूस कर रही हूँ। तो ये तो उसका हो गया। तीसरा, जो हम अपनी एनर्जी जो होती है, हमारी एनर्जी जो हम रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, उसके जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको खासकर इस चीज का अनुभव हो सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि उनका एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है वो जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन गेम से पहले अपने आभा मंडल को स्वच्छ कर लेता है और उसको लॉक कर लेता है, और वो चाहे 2 घंटे 3 घंटे कितनी ही देर प्रैक्टिस करे, उसके बाद उसको अपनी एनर्जी, बिल्कुल उसकी एनर्जी जो है वो सेव रहती है। ऐसा हमारे यहाँ रोहतक में एक स्टेडियम है, उसमें बच्चे जूडो खेलते हैं, तो वहां पर मैंने उनको सिखाया था। उनमें से एक लड़का जो है वो रेगुलर अभी अपने ग्रुप के साथ भी जुड़ता है। तो उसका ये खुद का पर्सनल अनुभव है, वो बता रहा है, सर अब मुझे बिल्कुल भी कोई थकावट महसूस नहीं होती, मैं चाहे कितनी देर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो ये कुछ मेरे अनुभव हैं जुगनू जी। मैं आशा करता हूँ शायद आप इनसे संतुष्ट होंगे। किसी और मास्टर का कोई पर्सन हो? मास्टर देखिए, हम तो पूछेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में से ही कोई मास्टर पूछें, क्योंकि आप पर्सन एक पूछता है और उसका जवाब वो कईयों को मिलता है, जो किसी शर्म के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण वो यहाँ पूछ नहीं पाता, तो उसको भी आपके माध्यम से अपना जवाब मिल जाता है। पर एक यहाँ बाबा जी ने एक जगह बोला है, अनुमति देना। आपकी व्यक्त या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। तो थोड़ा प्लीज इसको एक्सप्लेन करें एक बार। हाँ, वो पूरी लाइन को पढ़िए आप। वो पुस्तक है आपके पास में? जी सर। हाँ, जरा उस लाइन को, क्योंकि वो खाली अनुमति देने से लोग नहीं सोचेंगे, वो लाइन पढ़ेंगे तो ही उसका आंसर निकलेगा। आपके सभी डर और तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध के विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभावों के कारण ही नहीं होती हैं। वे आपका अपना तनाव या भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकती हैं। यह आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है, जिसे उपचार की आवश्यकता है। प्राय दूसरों के तनाव और डरावने विचार, जिन्हें आपने अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी है, आपके तनावग्रस्त होने का कारण होते हैं। सब हम्म। पर ध्यान दें, अनुमति देना। आपकी व्यक्त या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जी, अब लोगों को इसका भाव समझ में आएगा। एक तो बिन बुलाए प्रभाव का इफेक्ट हो गया है ना, वो तो जी सर। वो भी इसी तरीके का होता है। लेकिन दूसरा, सपोज हम किसी के विचारों से इन्फ्लुएंस हो गए कि अरे यार उसके पास तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, एक जलन का ऑप्शन अपने अंदर, अपने मन के अंदर क्रिएट कर लिया है ना। जी सर। अब हम, हमारे पास गाड़ी तो है नहीं और हमारी वो कैपेसिटी भी नहीं है, या फिर हम लोन लेंगे, कोई और तरीका करेंगे, अगर हमें वैसी गाड़ी लेनी है चोरी करेंगे। तो मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने मन को डिस्टर्ब करने के लिए खुद को खुद ही एक मतलब अनुमति दे दी है। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं ना, कोई बात नहीं, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास मारुति 800 है, मेरा काम चल रहा है।
मेरे बच्चे आराम से आ जा रहे हैं इससे, है ना। तो जी तो उसके मन में वो थॉट नहीं आता, लेकिन अब उसने देखा भाई अगला तो 72 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, मर्सिडीज का मॉडल लेके घूम रहा है, मेरे पास नहीं है। या आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि यार इसने इतना पैसा कमा कैसे दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको मन में विचलित करती हैं। यहाँ पे बिन बुलाए प्रभाव का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपने अपने आप को या अपनी मना स्थिति को जानबूझ के जलन वाले, ये बात है। इसको, ये जो 16 आपके, मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे 16 गुणों को हमें जीतना होता है। और ये 16, इसीलिए मणिपुर में 16 वो हैं पंखुड़ी हैं। सुमित्रा बहन जी 16 ही है ना मणिपुर चक्र में। वो 16 गुण जो हैं वो मणिपुर के हैं, उसमें से एक गुण ये भी है। तो इस चीज के लिए वो कह रहे हैं यहाँ पे है सारा कुछ खेल कुल मिला के अपने अंदर का ही। 16 पंखुड़ियां भाई जी विशुद्धि चक्र पे आती हैं, और हमारे मणिपुर पे 10 पंखुड़ियां होती हैं। हाँ 10 गुण है, सॉरी। तो हाँ ये जी। उन 10 गुणों में से एक है। जलन को भाव के भाव को समझना और उसे करेक्ट करना, ये भी मणिपुर चक्र का एक भाव है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे बाबा जी बता रहे हैं कि वो हर समय वो नहीं होता। अगर वो भाव आपके अंदर है, दो तरीके हो सकते हैं ना उसको आप, अरे इसने ले कैसे ली ये मर्सिडीज, मैं तो नहीं ले पाया, ये भी शिक्षक है मैं भी शिक्षक हूँ, 72 लाख की गाड़ी कैसे लेके आ गया, मैं तो ऑल्टो लेके घूम रहा हूँ, ये भी भाव आ सकता है ना। या मैं तो सेकेंड हैंड गाड़ी ले पाया, नहीं ले ही नहीं पाया, इसने कहाँ से ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक भाव को अननेसेसरी अपने अंदर आने की अनुमति दे दी, ठीक। बिना किसी वजह के दे दी। अब क्या है, वो भाव हमारे अंदर हमें कुरेदता रहेगा, कुरेदता रहेगा, कीड़े की तरह वो आपको घुन की तरह अंदर अंदर खत्म करता रहेगा। तो वो के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि या तो आपने उसे मौत, या फिर सपोज कई बार ऐसा होता है आप बैठे हैं और किसी ने कोई बात बोल दी जो असल में जायज नहीं है, लेकिन आप सामाजिक स्थिति परिस्थिति या पारिवारिक परिस्थिति देख के मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। तो उस कंडीशन की भी वो बात बता रहे कि आप उस समय मौन सिक्योरिटी दे देते हैं, आप उसमें रिएक्ट नहीं करते, तो वो भी गलती है एक तरीके से होने पर। तो लेकिन मतलब वो इसलिए ये दो तरीके के उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल बताने की कोशिश। और बाकी करेक्शन तो 16 उनमें करने ही होते हैं, हमारे टोटल 16 अलग अलग श्रृंगार हैं। उन श्रृंगारों के बाद आप फाइनली गॉड के श्रृंगार बनते हैं। वो अलग कभी विषय में बात करेंगे उसमें। यहाँ पे इसका इतना ही मतलब है जो मेरी समझ से है। बाकी सुमित्रा बहन जी कुछ प्रकाश डालें तो अच्छी बात है सुमित्रा इस मैम। पॉइंट के ऊपर। सुमित्रा मैम आप भी प्रकाश डालिए। मैम शायद आज व्यस्त हैं सर, उनके वहाँ ठीक, जो। कोई बात नहीं, आगे चलिए। बोलिए भाई जी, मैं सुन नहीं पाई, प्लीज। मैंने कहा इस पॉइंट के ऊपर आप अपनी तरफ से भी कुछ वो करें, क्योंकि ये जो मन के भाव और उनके ऊपर आप भी बहुत अच्छा विचार रखती हैं, कई बार मैंने देखा है। नहीं भाई जी, आपने इतने अच्छे से बताया तो इसके बाद तो कोई बचता नहीं है। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही थी, कई बार जैसे होते हैं स्कूल से बच्चे आते हैं और जी आराम से मम्मी बैठी होती है घर में, और आके एकदम से बच्चा होता है कि मम्मी से चिपक जाता है, जी। और माँ एकदम बौखला जाती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा ये क्या होता है।
हाँ, यहाँ पे वही प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी आने का एक कारण वो हो सकता है बच्चे के साथ कोई ऐसा इन्फ्लुएंस आया हो जो माँ ओवर रिएक्ट कर गई। एक तो तो वो वो भी तरीका हो। इन्फ्लुएंस और अगर बच्चे के इन्फ्लुएंस नहीं साथ है तो तो है माँ के साथ। है। हम्म मैं ये जी, पूछ रही थी भाई जी कि वो आवाज बच्चे नहीं के आ रही। साथ आ सकता है या माँ के साथ ही था। नहीं, बच्चे की आभा मंडल में आ सकता है ना, तो वो बाहर से आया हो सकता है, माँ तो आभा क्लीन करके बैठी हो। जी तो जी। जब एक दूसरे के पास आएंगे तो आभा मंडल तो दोनों के क्रॉस होंगे ना। अच्छा तो तो ये वो भी है। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कई बार ये भी हो सकता है कि वो यही मतलब कि मना स्थिति उसकी ठीक ना हो और पड़ोसी ने अच्छी साड़ी कैसे पहन ली वाले विचार में बैठी हो और हम्म, वो बच्चे के ऊपर ही निकाल दिया। तो हम्म, वो वाला भी तरीका हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन होते हैं ऐसे। जी या बिल्कुल। हस्बैंड से कोई डिमांड किया, उसने नहीं किया, तो वो गुस्सा बच्चे में उतार दिया। जबकि बच्चा तो इनोसेंटली अपनी मतलब इनोसेंट है, तो माँ माँ से मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तो कभी कुछ ये मैंने देखा है कोई एक लड़की है तो जी, थोड़ी सी बात पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो क्या उसके साथ हमेशा ही रहता है इन्फ्लुएंस। आप उनको एक बार ये चेक करवा लीजिए, क्योंकि हम्म उसकी क्या पता मानसिक स्थिति भी ऐसी हो। है ना, इसमें तीन पॉसिबिलिटी बताई है ना बाबा जी ने। एक तो जी जी ये भाई वाली जी। बताई है, दूसरी हम्म सामाजिक स्थितियां बताई है, तीसरा उसकी खुद के मन पटल में चलने वाले विचारों के विषय में बताया। तो तीनों में से कोई एक तो है ही, बट फिर भी अगर वो लगातार चिड़चिड़ी है तो कंफर्म आपको एक बार उनको बैठा करके ये इन्फ्लुएंसेस को हटाना शुरू कर देंगे। तो वो अगर वो प्रैक्टिस करने लगेगी और तो ये उनको हम्म। फर्क तो जरूर पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग तो उनके जैसे भी जो प्रेम प्रकाश काम करेगा भाई जी। प्रेम प्रकाश तो शत जो प्रतिशत काम प्रेम करेगा। प्रकाश हम लोग देते हैं। हाँ हाँ, वो ध्यानी ना होते वो वो भी। हाँ, वो तो शत प्रतिशत काम करेगा ही करेगा अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप उनको ये आभा मंडल स्वच्छ और क्लीन का बताएं तो इससे ये आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई, अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस कम से कम, या वो विचार जो इनके आसपास लगातार ट्यून हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी इसका प्रयोग मैंने अ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा किसके ऊपर करवाया था। तो वो रिजॉल्व हो गया था केस 100%। वो एक भी बार तो ऐसे आपने केस था, हर चर्चा किया समय था बच्चा चढ़। किसी ने। नवीन जी ने ही मेरे ख्याल से बताया था कि कोई जी, सेपरेशन का केस था वो प्रेम प्यार से सॉल्व हो गया था। किसी ने बताया था। वो तो मैंने ही बताए थे, दो केस थे। हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड याद आ रहा था। आ, सर वो एक प्रेम तो प्रकाश से, वो तो मलेशिया वाला इनका नवीन जी का केस था, वो भी रिजॉल्व हो गया। वो तो कितने हो गए उसमें, तो अब एन नंबर ऑफ हो गए। हाँ उसमें जी। क्या कह सकते, तो एन नंबर हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तो ये मैं ये था भाई जी अगर मान ली जो हम जिसे प्रेम प्रकाश भेज रहे हैं वो ध्यानी ना हो तो भी वो तो उससे क्या रिसीव फर्क है। वो करेगा। स्वर्ग का खिला फूल तो है ही ना, ज्ञानी सर नहीं मैं है एक वो बार अपनी यहाँ जी जगह, बोलना बट जी जी। स्वर्ग से खिला हुआ फूल तो है ना। परमेश्वर की छाया प्रति तो है ना। प्रेम की हम्म तो एक ही भाषा है ना। हम्म प्रेम तो हम्म। अगर आप प्रेम दोगे तो प्रेम तो प्रेम ही है, उसकी तो एक ही भाषा है। जी जी। सर मैं एक बार बोलना चाहूंगा यहाँ पर। मैम देखिए, प्रकृति का नियम है, ये हमारे ब्रह्मांड का ही नियम है कि हम इसमें जो भी किसी को देते हैं वो हमें मल्टीप्लाई होकर ही मिलता है। तो हम्म, उसमें ये चीज कोई जरूरी नहीं है कि वो ध्यानी है तो ही उसको प्रेम प्रकाश दिया जाए, ध्यानी नहीं है तो उसको नहीं। और जो ध्यानी नहीं है उसको देंगे तो वो उससे भी बेहतर है, क्योंकि वो उसको जी प्रेम प्रकाश उसको वो उस ध्यान के मार्ग पर लेकर आने में सहायता करेगा। और ऐसे केसेस तो सर ने काफी सोल्व किए हैं
कि जैसे एक केस था, मेरी सिस्टर हैं, उनकी ननंद का, उनके हस्बैंड जो है रूट कर अपने घर से गए हुए थे। काफी टाइम हो गया था उनको गए हुए। वो कभी किसी से बात भी नहीं करते थे, फोन भी नहीं उठाते थे। तो उनको सर ने बताया था, उन्होंने यही किया था, उनके ओरा को क्लीन करते थे और उनको प्रेम प्रकाश भेजते थे। और धीरे 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 वो जो है, वो कुछ समय के बाद अपने घर वापस लौट आए थे। तो वो जो ओरा उनका उनको विजुलाइज करके ओरा क्लीन करते थे या नहीं कैसे? विजुअलाइज, नहीं वैसे भी कर सकते हैं, कोई विजुअलाइज करना कोई जरूरी नहीं है। जी जैसे हम अपने आभा मंडल को स्वच्छ करते हैं ऐसे ही। और इसमें आगे वो आएंगे अपने, इसमें यूनिफाइड के अंदर ही आएगा कि भाई, जैसे इस चैप्टर की शुरुआत में ही बाबा जी ने बताया है। हम्म इस पाठ्यक्रम में बाद में आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभाव के लिए दूसरों की सहायता कैसे करें। तो ये भी जी हमारी यूनिफाइड के अंदर आएगा। जी भाई जी। तो वो इस तरह से है, इसमें क्या है, हम अपने बच्चों का और अपने परिजनों का हम आभा मंडल को स्वच्छ कर सकते हैं। हम्म। तो उसी प्रक्रिया के तहत वो अब उनका आभा मंडल को स्वच्छ करते थे और उनको वै, प्रेम प्रकाश भेजते थे। वैसे भाई जी मैं ये भी थोड़ा देख पा रही हूँ। अभी जैसे मेरे हस्बैंड है, वो ध्यान नहीं करते और वैसे करते पहले करते होते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना, 4-5 दिन से वो मेरे साथ तो नहीं बैठते हैं, पर अलग से करते हैं। अच्छी बात है ना। अच्छी बात है ना। हाँ बीज मतलब तो कह मैं रहा यही हूँ। सोच पा रही हूँ कि यही असर है जो हम प्रेम प्रकाश दे रहे हैं और हाँ, यूनिवर्स में बीज फैला तो रहे हैं। जर्मिनेट हो गया ना। तो भाई जी वही मैं अगर बता रही हूँ आपने, ना कि भाई आपने जो ये यूनिफाइड लाया है, आपकी प्रेरणा से ये जो आया है यूनिफाइड, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत सारे घरों को ना बसा देगा, यानी कि जिनमें हाँ थोड़ा मन मुटाव कहीं पे भी है तो उनको ये प्रेम प्रकाश जीवंत कर देगा फिर से। हाँ, क्योंकि बीज अंकुरित हो गया ना, बाकी जी तो भाई वो जी। प्लांट अपने आप बन ही जाता है। बस बीज अंकुरित हो गया, इतना बहुत है। जी। अब वो सोने से पहले ना एक बारी बैठ जाते थोड़ी देर के लिए। मैं उनका चलो, हम्म, जो भी है देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। जी हाँ। जी। तो भाई जी आपको ही धन्यवाद देना चाहूंगी मैं इस सब अरे, इन सब बातों के लिए। पूरे ग्रुप को दीजिए। मैं क्या हूँ, ग्रुप है तो मैं भी हूँ और आप भी हैं। और यहाँ पे एक और सवाल आता है भाई जी कि जो हमारा उच्च स्वर होता है, तो जी। आप बिन बुलाए प्रभाव में होंगे, सामान्यतः ये अप्रिय और प्रिय की बातें आती हैं। तो कई बारी हम्म। हमें वो बुलावा भी दे सकता है, यानी कि जैसे हम मांग रहे हैं कि मेरे उच्च स्वर मुझे ये बताइए कि भाई मैं बाहरी प्रभाव में हूँ, बिन बुलाए प्रभाव में हूँ या नहीं। तो हमें हम्म। एक ही कमांड देनी चाहिए या दोनों देनी चाहिए कि बिन बुलाए प्रभाव में हूँ तो मुझे सिग्नल दीजिए, और नहीं हूँ तो दोबारा मांगना पड़ेगा सिग्नल? नहीं नहीं, वो अगर बिन बुलाए प्रभाव में अगर आपकी बॉडी उस समय नहीं है, तो वो सिग्नल होगा ही नहीं आपके पास। वो ओके। तो तभी सिग्नल आता ही तब है जब आपके आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास कोई बिन बुलाया प्रभाव हो। जी। नहीं होगा तो नहीं आएगा। और उस जो ये कंडीशन में अपने सिग्नल आता ही नहीं है। हमारे जो उच्च स्वर का जो सिग्नल होता है, वो क्या मूव भी करता है कि जैसे कभी होता है कि लेफ्ट से राइट होता है, राइट से लेफ्ट, कभी आगे से पीछे टर्निंग होती है, तो हाँ। ये कोई गलत चीज तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, वो ये बस ये आपको सिग्नल ना अपनी हो? बॉडी के हिसाब, नहीं नहीं, वो सिग्नल है, लेकिन आपको अपनी बॉडी के हिसाब से उसको बार बार प्रैक्टिस करके ना कंफर्म करना पड़ता है। तो और कई वही बार हम हम्म, तो कुछ कुछ केस में मैंने ये देखा है कि एक ही व्यक्ति को उसकी हायर सेल्फ 3 या 4 अलग अलग सिग्नल दे देती है। वही मैं वो जानना चाह रही उस, थी भाई जी कि हाँ पहले पहले मुझे जो सिग्नल आया, यस और नो में जो सिग्नल आया, वो ऐसे लेफ्ट हाँ टू राइट था, मूव करती थी मेरी गर्दन। तो अभी हाँ 3-4 दिन से जब से ये हम 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं,
जब से मेरी गर्दन, जब मैं इसका अनुभव मांगती हूँ, ये सिग्नल मांगती हूँ, तो हम्म। एकदम पूरी तरह से बहुत मूव करती है, आगे से पीछे मूव करती है। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको और अभी सिग्नल के ऊपर काम आएगा। तो मुझे लग रहा कि ये मुझे कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं कि भाई सिग्नल नहीं कौन नहीं, सा सही भ्रमित है। नहीं हो रहे, भ्रमित हम्म। नहीं हो रहे। आप फिर शांत अवधि में चले जाइएगा और जी फिर से उनसे वो हो। कई बार उंगलियों के ऊपर भी मतलब जैसे कोई एक फिंगर उठ जाएगी, इस तरीके का जी सिग्नल भी देता है बॉडी। वो तो हायर सेल्फ को आपको अलग अलग चीजों के लिए तैयार कर रहा है ना। तो जी हो जी जी। सकता है वो कोई वजह से आपको दो चीजों के लिए अलग अलग तैयार कर, भ्रमित होने वाला केस नहीं है ये। हम्म, क्योंकि जब हम अपनी प्यारी उच्च स्वर से कहते हैं कि मेरी प्यारी उच्च स्वर कृपया मुझे मेरा सिग्नल दीजिए, तो वो आपको आपके सिग्नल देती है। अब जी आप उससे कहो कि मेरी प्यारी उच्च स्वर मुझे बिन बुलाए प्रभाव का सिग्नल दीजिए, तो वो आपको कहीं पर दर्द, खुजली, कुछ भी दिखा वो बता देती है उससे कि हाँ आसपास में है, आप आवाज स्वच्छ कर लो या लॉक कर लो, क्योंकि वो तो आपके ही पास है वो सुविधा ना। जी। और ये भी फिर दिया गया है इसमें पाठ में, जो दिया गया है हमारे बिन बुलाए प्रभाव में, जो अभी अभी आपने व्याख्या की जिसने की, कि हम्म। हमें जो हमारे जो बिन बुलाए प्रभाव होते हैं उनका अक्सर हमें नेगेटिव सिग्नल मिलता है, जी। खुजली, दर्द होना या कुछ होना। हाँ तो हाँ। कई बारी ऐसा भी आता है कि ये इसमें ये भी बताया गया है कि ये जरूरी भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? कभी कभार ऐसा भी होता है कि नॉन जरूरी इरिटेटिव नहीं है सिग्नल कि भी दे देता नेगेटिव है। ही आए, पॉजिटिव भी आ सकता है, ऐसा भी होता है क्या? बहुत रेयर चांस होते हैं, हो सकता है लेकिन, क्योंकि जब 2023 में हम लोग यूनिफाइड शायद 23-24 में कब कर रहे थे, तो उसमें किसी को गुदगुदी का साइन आया था। यूजुअली गुदगुदी का साइन मतलब जैसे वो थर्ड आई की एक्टिवेशन हाँ, के अपने टाइम में उच्च आता है स्वर ना। के लिए आता है। हाँ, हम्म। लेकिन उसमें एक को आया था उसमें, मगर ये बहुत रेयर चांस है, मतलब मैंने एक ही केस देखा अभी तक इतने सालों में। क्योंकि इसी में दिखा है ना कि हल्की मछली आ सकती है, चक्कर आना हो सकता है, लेकिन ये हाँ असुविधाजनक हो सकते होते हैं। और फिर आगे हाँ बताता है कि जरूरी भी नहीं है कि असुविधाजनक ही हो। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम लोगों का भी अनुभव है। एक केस हमने देखा था ऐसा, जिसको ये थर्ड आई के पास में कुछ गुदगुदी सी हुई थी। अदरवाइज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, सबको कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग ही रहे। तो ये तो भी व्हाट वी चांस प्रवीण जी, भाई जी। मनदीप जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया था। मनदीप जी और अनीता जी, अनीता जी आप पूछिए। एडवोकेट रमेश जी का हैंड रेज है। हेलो, ऋषिक प्रणाम। प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम। यस मास्टर। मैं अनीता बोल रही हूँ जी। जी सर बोलिए। आपने जी अभी मास्टर बोलिए अनीता। बत, हाँ जी, सर आपने अभी बताया था कि मतलब हम कोई दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि उनका ओरा हम कैसे क्लीन करेंगे। मान लिया वो उसके अंदर ज्यादा निगेटिविटी है दूसरे आदमी के ऊपर, तो उसका हम कैसे हाँ दूर से कैसे भेजेंगे, उसके लिए कैसे उसका ये ओरा क्लीन करेंगे, कैसे प्रेम प्रकाश भेजेंगे। वो तो ज्यादा निगेटिविटी है उसके अंदर, तो उस पर थोड़ा सा ये प्रकाश डालिए। पहली चीज तो आपको मैं ये बताऊं, किसी के अंदर नेगेटिविटी ऐसे नहीं होती है। हमारे भाव, हमारे वाइब्रेशन ही ऐसे जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि नेगेटिविटी है, तो आपने अपनी तरफ से भी ये भाव पैदा करके रखा हुआ परमानेंट कि वो तो आदमी नेगेटिव ही है, वो तो शराब ही पीता है ना। तो ये नहीं, ये भाव नहीं रखना है। आपको बोलने का है कि वो आत्म स्वीकृति में है। क्या बोलने का? आत्म स्वीकृति में है। और
जैसे हम आपको अपना आभा मंडल स्वच्छ करना आता है और क्लीन करना आता है। आप ही लोगों से सीख रही हूँ, जो सब दिखाया जाता है। हाँ मतलब जितना हमने अभी तक सिखाया उतना उतना सीख पाए हैं या अभी उसमें कुछ कमी है? सर मैं तो ऐसे बोल देती हूँ, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ऐसे बोलती हूँ कि जैसे बिन बुलाए प्रभाव मेरे ओरे से बाहर चले जाए, आपके लिए भगवान ने एक स्थान रखा हुआ है, वहाँ जी वहां पर आप लोग चले जाए, और मैं अपने ओरे को मेरी उच्च चेतना के अलावा सबके लिए बंद करती हूँ, या सबके लिए लॉक करती हूँ, बस ऐसे बोल देती हूँ मैं। नहीं, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है। आप किसी कौन से वाले ग्रुप में, उसी में हम एक ऑडियो भिजवा देंगे आपको, ठीक है? क्योंकि सर मैं तो आप आप आभा मंडल को जो स्वच्छ करना है उसके लिए आप अपनी पूर्ण चेतना को बहुत, उसके लिए कुछ सेट लाइन्स हैं जो कई बार में बाबा जी ने हम लोगों को करेक्ट करके वैसे तो इस पुस्तक में भी बहुत अच्छा वो दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद हमको बाबा जी ने कई बार, ये नवीन जी ने, हमने और कांता बहन जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने मंथन किया और बार बार हमको गाइडेंस दी गई। उसके बाद हमने एक सेट अपना वो बनाया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। एक मिनट। मेरे आभा मंडल अच्छा, में आए हुए सभी ईश्वरीय या प्रेम तो ग्रुप में ही भेज देंगे भाई जी, अंतर यात्रा ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में भेज सभी दोगे हाँ को तो मिल। ज्यादा अच्छा, मैं डेली रिपीट करती रहूंगी तो मेरे को याद भी हो जाएगा। हाँ तो मैम हाँ वो अंतर यात्रा ग्रुप में, दोनों ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, ओके जी, ठीक थैंक यू है। मैम। तो फिर हाँ जी, हाँ जी, जब हाँ जी। आपको अपने किसी परिजन का ये स्वच्छ करना होता है, पहले तो आप अपने को सीखिए और ठीक। ऐसे ही प्रेम और प्रकाश आपको देना है। तो ये कौन है जिन्हें आपको प्रेम प्रकाश देना है? मेरी बेटे की बहू है अभी। अच्छा, बेटे की बहू है, तो नाम क्या है उनका? स्वाति नाम है। अच्छा, तो आप कैसे बोलेंगे कि हाँ जी। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर अपनी बेटी स्वाति को भेज रही हूँ। अच्छा। अगर अंग्रेजी में भेजना है तो आई एम रेडिएटिंग लव टू स्वाति, ऐसे भी बोल सकते हो, या मैं प्रेम हूँ और स्वाति को प्रेम देती हूँ। अच्छा। अपनी बेटी जरूर लगाना है, बेटे की बहू अच्छा। कुछ नहीं होती। अच्छा जी, ठीक है। आप अपना तो मान लो पहले, अपने आप अपने हाँ हो जी, जाएंगे। ठीक ठीक है। है। ठीक है जी। मैं मैं प्रेम हूँ और अपनी हाँ। बेटी स्वाति को प्रेम भेज रही हूँ। आप इसको 21-21 बार के सेट में करते जाओ, आपको अच्छा। खुद ही चेंज नजर आ जाएगा। ओके। ऐसे मैंने कई ठीक। केस रिजॉल्व किए हैं अपनी लाइफ में, जहाँ ठीक पे है। बिल्कुल तो इसको बताने के लिए भाई जी 21 बार बोलने के लिए बताना होगा, जिसको भी हम बताएंगे इसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनके लिए वो जस्ट निकला है मेरे मुंह से। आप एक जी बार में भी, अच्छा। प्रेम तो एक बार में भी बहुत होता है, बट इनमें कुछ डाइल्यूशन इशू दिख रहा है मेरे को ना, जी 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 जी, तो ठीक है मैंने भाई इनको जी, बोला है। सॉरी। हाँ, हाँ हाँ। ऐसा नहीं है, एक बार भी प्रेम भेजना बहुत बड़ी बात है। मैम इसकी भी एक कैसेट मेरे को भेज दोगे क्या आप? हाँ जैसे जी हाँ बिल्कुल, जो प्रेम हाँ जी। प्रकाश भेजते हैं हम लोग, हाँ इसको हाँ। इसमें एक लिखा हुआ आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है मैम। उसको आप प्रिंट करवा के रख सकते हो, और जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे सोते हो, आप बिस्तर के ऊपर कहीं दीवार पे चिपका सकते हो, और जब भी सो बैठो, जब भी पढ़ लो उसको। हाँ, ठीक ठीक है, क्योंकि मेरे को ना इस चीज की बहुत जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं, आप वो करवा लीजिएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो हम में से किसी को भी आप फोन कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। वैसे तो ओके सर। आपको 21 से 40 दिन के अंदर आप ये प्रोसेस करेंगे तो खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है सर। ठीक है, सर, लेकिन आभा मंडल स्वच्छ करने का जो हम लोगों को एक सेट डेफिनेशन बाबा जी ने दी है, हाँ जी। उसको ही फॉलो करें तो अच्छा है। बाकी वैसे आप जो आपके मन में आ रहा है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मास्टर ने कुछ बताया है तो हमारा ये मानना है कि वो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, आप कैसे वो भेज दोगे ना ग्रुप में,
तो मैं अच्छे से याद कर लूंगी, फिर मेरे को अच्छे से याद भी हो जाएगा। और प्रेम प्रकाश का भी, अभी दोनों की बताया ना बुक ले बहन तो जी फिर। ने, वो भेज हाँ जी, देंगी करके, आप हाँ जी, निश्चिंत रहिए हाँ जी, बहन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मगर ठीक दोनों है। मिल जाएंगे तो मैं अच्छे से कर लूंगी, फिर प्रिंट निकलवा लूंगी हाँ। उनके। यस। ठीक है सर। अरे मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है आप लोगों का ना, मैं डेली देखती हूँ उसको। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं सहारनपुर के पास सरसावा है जी, यूपी में, यूपी से अच्छा बात कर अच्छा, रही हूँ। सहारनपुर से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मैडम थैंक। से भी ले सकती हैं, नवीन जी को भी फोन कर सकती हैं, वो भी ओके। आपको पूरा इन डिटेल दे देंगे। अच्छा। अगर आपको ऑडियो बना के देना होगा तो ऑडियो बना के भी दे दिया जाएगा, जैसा आपको अच्छा अच्छा। लगे वैसा मिल जाएगा। ठीक है सर, लेकिन ये थैंक। प्रेम से आप जीत लोगे। आप आज ही अच्छा। से, अभी आपके साथ हैं वो या बाहर हैं? नहीं, वो तो बाहर रहते हैं जी, आप हमारे अभी साथ ही। मन में बैठ के ना, जब हमारे से हाँ। क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है, हाँ जी। आप अभी हम्म। मैं प्रेम हूँ, और लेकिन अपने को पूरा प्रेम भाव में रखना है कि आप अच्छा। वाकई स्वर्ग के फूल हो, उस तरीके की कैपेसिटी में रहना होगा खुद भी। ऐसा नहीं कि अच्छा। मैंने बोल दिया तो भेजना, और उसके बाद उसके लिए मन में अरे वो तो कुछ करती ही नहीं है, वो तो बेकार है वो, ये सब अगर भाव आ रहे होंगे तो मत भेजना हाँ। प्रेम। अच्छा है ना? अच्छा। आपके प्रेम। अंदर शुद्धता होनी चाहिए, तब प्रेम काम करता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। असल में प्रेम भेजने से हम स्वयं के अंदर प्यूरिफिकेशन लाते हैं, तो तब वो हम किसी को क्या देंगे? है ना, नाग अगर है तो वो जहर उसके अंदर है तो जहर देगा, है ना? और मधुमक्खी का छत्ता है तो उसके अंदर शहद है, तो वो शहद मिलेगा उससे। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम प्रेम ही देंगे। तो पहले अपने अंदर प्रेम भरना है, अच्छा। भाव स्वच्छ रखने हैं, और वाकई एन नंबर ऑफ केस, मुझे याद भी नहीं है, मैंने हजारों उसमें ऐसे केस रिजॉल्व किए होंगे, मुझे याद भी नहीं है कितने केस हमने रिजॉल्व किए हैं इसे, प्रेम और प्रकाश भेजने भेजने से। एक तो ये नवीन जी का ही कोई केस था, 9-10 हाँ साल मैं। से वो मियाँ बीवी अलग थे, अच्छा। मलेशिया में वो लड़का रहता था। अभी दिवाली का एक दिन बाद उसका फोन आया, बोला जी मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया? बोला 9 साल बाद मेरी बीवी वापस आ गई है। 9 साल का तो उसका बेटा था, सॉरी, 9.5 साल बाद। तो इस प्रेम और प्रकाश में इतनी ताकत है। ऐसे कितने ही केस हैं, हमें याद भी नहीं कितने केस हैं। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त टूल है, लेकिन भाव से। चलिए, ठीक है, ओके जी। थैंक यू थैंक यू। स्वामी जी। मनदीप जी, थैंक आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। मुझे ना, जैसे 13 साल का बेटा है तो वो बहुत गुस्से में और चिड़चिड़ा रहता है, क्या उसका भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं सर? बिल्कुल। आप तो मेरे ख्याल ये अ, गुल का सितारगंज या कहीं पीलीभीत से है ना? हाँ जी, हाँ जी, पीलीभीत से। हाँ, डॉक्टर साहब की वाइफ हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे अगर गुरु जी कर सकते हैं? वो आपको डिटेल ये दे देंगे, है ना, वो अभी बहन जी ने बताया। बिल्कुल कल, नहीं तो कल मेरे, जब आप डॉक्टर साहब अगर मेरे से बात करेंगे तो मैं उनको बता भी दूंगा। और हाँ जी। नहीं तो ग्रुप में मिल जाएगा आपको वो वो एक सेट हम लोगों को साधना करते समय वो डेफिनेशन मास्टर्स द्वारा उतारी गई है, जो जो ओके। हम सिखाते हैं ना कि परमेश्वर द्वारा आया हुआ प्रेम और प्रकाश मैं जी। अपने हृदय में समाहित कर जो भी आपका बेटा है उसको दे सकते हो। ये तो प्रेम देने का तरीका है। या मैं ठीक। प्रेम हूँ, और बेटे का क्या नाम है आपके? समरवीर। हाँ, तो मैं समर को प्रेम देती हूँ। जी। ठीक है, इस तरीके से भी आप कहेंगे तो भी हो जाएगा। और आभा मंडल के लिए तो जो मेरे आभा में आए हुए सभी ईश्वरी प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देती हूँ। और यह जी। बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए विशेष स्थान बनाया है। आप तत्क्षण अपने विशेष स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता कर रही है।
आपका मंगल हो, तथास्तु। इस तरीके से आप किसी का भी आभा स्वच्छ कर सकते हो। अगर अब ये यहाँ सब पे आपको अपने बेटे का आभा स्वच्छ करना है तो पहले जी तो अपने आभा को स्वच्छ करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद जी जैसे अभी मैंने बताया ना मेरे आभा मंडल में, उसकी जगह आप अपने बेटे का समरवीर के आभा मंडल में आए हुए इस तरीके से बात करो। ठीक है। जी ये कब तक मतलब करना पड़ेगा कंटिन्यू? 40 दिन। जी ओके 40 थैंक यू। दिन में आपको पूरे पूरे रिजल्ट दिखाई देने लग जाते हैं, अगर ऊपर वाले की मेहर ठीक ठाक है तो। जी और आपको अपने ये भाव क्लियर है कि मैं भगवान हूं, तो ये भी जानना जरूरी है। जी अगर हम इस स्टेज में है ही नहीं ये समझने के लिए, तो फिर तो हम भिखारी टाइप हुए ना। तो भिखारी जी तो जी भिखारी ही रहता है। हमें नहीं, भिखारी नहीं बनना है, हमें मास्टर बनना है। हाँ जी, जैसे ये बिल्कुल भी कहीं गुरुद्वारे में या कहीं मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता है, ना पढ़ाई में भी ध्यान नहीं कोई लगाता बात नहीं बेटा, वो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। है। जी ठीक है ये गुरुजी। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जी ना। जी या जी फिर मेरे से कल उनकी बात करवाना, मैं उनको आभा मंडल स्वच्छ करना सिखा दूंगा। और जी मैं आपकी कल बात करवा दूंगी इससे। हाँ, जी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चेंज हो गए। ठीक है। ठीक है ओके गुरुजी। और, और रमेश जी आप नवीन अनम्यूट जी। कीजिए। अच्छा, रमेश और जी का अभी हैंड रेज था सर। ठीक है। रमेश जी अनम्यूट कीजिए। फिर ध्यान की ओर भी चला जाए थोड़ा। जी जी सर पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार वकील साहब। जी सर, मैं तो यही पूछ रहा था कि अभी वो जो चल रहा था ना, बिन बुलाए बहराव और जो हैं या नहीं हैं, उसमें मैं ये पूछता था कि उसमें मनोवृत्ति का भी असर पड़ता है। अगर होंगे ये तो मनोवृत्ति में फर्क पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो मनोवृत्ति में फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल क्या बिल्कुल ये ठीक है बिल्कुल या नहीं? मैं इस बिल्कुल निर्णय पे जा बिल्कुल। रहा था। हाँ, उसके मन में ही तो चेंज आता है जब आपके, जब वो आभा में वो कर रहे होते हैं ना, अपना प्रभाव डाल रहे होते हैं, तो आपका मन ही तो विचलित होता है ना उसकी वजह से। हाँ तो आपने बिल्कुल सही समझा है। जी क्योंकि मन और मस्तिष्क मैनेज नहीं होते तो हम हृदय तक उतर ही नहीं पाते। तो वो जी मन को ही छेड़ता है। जी। बिल्कुल नहीं तो ठीक बात। दूसरे उसमें, अगर दूसरे वो होंगे तो मन की परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी जी। थैंक यू सर। ऑल राइट, अब ध्यान की ओर चले मास्टर जी, या फिर अभी जी और। जी सर ध्यान की तरफ चलते हैं। उससे पहले सर एक सूर्या जी ने कमेंट में डाला था कि हमारे इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, उसके हम्म, एक प्लेयर हैं सूर्य कुमार हम्म, यादव जी। वो भी जी। यही सांसों पर जो ध्यान है उसी वही ध्यान करते हैं। अच्छा हाँ, सूर्य कुमार यादव तो अच्छा प्लेयर है, हाँ जी पेसर है। उनका पीछे सतीश ने भी मुझे बताया था कि वो जो है उसका एक न्यूज़पेपर में आया था शायद उसका, कि वो 3 घंटे तक कंटिन्यू सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हाँ होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक सर एक मास्टर का और है हैंड रेस, सोनिया गौतम जी का। हम्म, सोनिया जी आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सभी मास्टर्स को। नमस्ते। सर अभी जैसे आपने बताया कि हमें प्रेम और प्रकाश भेजना है किसी को, तो उससे पहले क्या हमें अपना ऑरा जो है क्लीन करना है हमेशा? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर आप, वैसे तो बाबा जी का कहना है कि प्रेम आप किसी भी स्थिति में दे सकते हो। प्रेम
आभा के बंधनों से मुक्त है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है ना, अपनी अपनी सफाई भी हो रही है साथ में। ठीक है सर। और सर दूसरा, जैसे कि मैं कोई भी घर का काम कर रही हूँ, मेरे मन में आ गया कि जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं तो मैंने उनको प्रेम और प्रकाश भेजना है, तो मैं क्या काम करते करते भी ये बोल सकती हूँ? बिल्कुल जी। आप आप किसी भी समय, वैसे तो जिस समय आप काम कर रहे हो उसमें काम में ही ध्यान दें तो वो ध्यान की स्थिति हो जाती है। अगर आप खाना बना रहे हैं और हाँ जी। आपने पूरा फोकस अपने फूड में है कि ये मैं पति के लिए और बच्चों के लिए ऊर्जा ऊर्जान्वित खाना बना रही हूँ, या जो भी आपके अंदर अच्छे भाव आए, तो जी। उससे क्या होगा, आपके फूड की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो वो जी प्रेम प्रकाश से भी ज्यादा काम करेगा। लेकिन जब आप उसके अलावा कभी भी आप प्रेम प्रकाश दे सकते हैं, पति को ही नहीं स्वयं को भी दे सकते हैं। और अगर सपोज आप नहा रहे हैं तो आप अपने अंगों को भी प्रेम प्रकाश दे सकते हैं। जी सर। और वैसे भी दे सकते हैं, मतलब जैसे नहाते समय तो आपको हर बॉडी के हर पार्ट को टच कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो जो जो जी सर। पार्ट टच होता जा रहा है उसको प्रेम प्रकाश देते जाओ। हाँ जी सर। और दूसरा, ये जो ऑरा क्लीन करते हैं हम, तो अगर हमारे से जैसे कोई शब्द आगे पीछे हो जाए तो क्या उसका असर नहीं होता है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सेट उसमें चलेंगे तो अच्छा ही है भाई। भाव अगर आपके सही हैं, शब्द दो चार आगे पीछे भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्टर को तो पता ही है ना। कोई फूल अभी बड लेवल में, मतलब वो कली बन रही है, कुछ फूल अभी कली भी नहीं बन पाए हैं, कुछ धीरे धीरे खिल रहे हैं, कुछ पूरे खिल गए हैं, तो वो तो अपनी अपनी स्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर इसलिए भी बोल अगर रही हूँ सर। जी, हाँ जी सर, आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। तो अगर अगर आप जो बना रखा है सेट प्रोग्राम उसके हिसाब से चल रहे हैं तो बढ़िया ही है, नहीं तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। भाव सेम रहना चाहिए बस। ठीक है सर। सर मेरे साथ 2-3 बार, क्या ज्यादा बार ये हो चुका कि जब मैं ऑरा क्लीन करती हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। तो वो बहन जी कल आपको भेज रही ना ग्रुप में, एक लिख करके उसे प्रिंट करके रख लेना बस। कुछ दिन ठीक। करने के बाद फिर याद हो जाएगा, फिर गलत सही का भाव ही नहीं आएगा। ये भी मन का भाव है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू मैम। सर अब ध्यान की तरफ, अगर 15 सर हो। मिनट की शांत अवधि की ओर चले। जी सर। थैंक यू सर। कोई और है तो देख लो, नहीं तो फिर चलते हैं बहुत। नहीं, अभी और कोई नहीं है सर, समय भी काफी हो चुका है, तो अब शांत ठीक अवधि है, की तरफ चला जाए। तो आप करा रहे हैं मुझे कराना? आप ही करवाइए सर आज तो। चलिए मास्टर, सब लोग शांति से बैठ जाएं। एकदम शांत होते हुए चलें। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं संपूर्ण गुरु तत्व का आवाहन करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र और पितरों की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं सृष्टि की प्राकृतिक चेतना पवन पुत्र का आवाहन करता हूँ। मैं मेरे प्यारे गुरु जी महाअवतार बाबा जी की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी आमंत्रित चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश में निर्मित छाया प्रतिरूप
सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष स्थान निर्धारित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण चेतना संपूर्ण गुरु तत्व की एकीकृत चेतना के साथ आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल होता था। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश में अपने हृदय में समाहित कर मेरे आसपास फैले सभी विचारों को भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रचार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि समूह के सभी सदस्यों को कुबेर जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। सभी को उनकी भौतिक जरूरतों के अनुरूप धन प्राप्त हो चुका है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि ग्रुप के सभी सदस्य आत्म स्वीकृति में भाव में हैं। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और पूरे विश्व में प्रेम का प्रचार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु। परमेश्वर और मैं इन सभी दावों को सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप में घटित होने के लिए ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। मेरा दावा पूर्ण हुआ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब मास्टर्स आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते रहेंगे और धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर,
कृपया मुझे बताइए, क्या मेरे आसपास कोई बिन बुलाया प्रभाव है? यदि है तो कृपया मुझे सिग्नल दीजिए। मेरे आसपास यदि कोई बिन बुलाया प्रभाव है तो मेरी उच्च स्वर मुझे सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरे आसपास उपस्थित किसी बिन बुलाए प्रभाव के लिए सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, यदि कोई बिन बुलाया प्रभाव मेरे आसपास है या मेरे निवास में है तो मुझे मेरा सिग्नल दीजिए। इसी स्थिति में बने रहना चाहिए। आती हुई जाती हुई सांस को देखते रहिए।
धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के पास लेके आए मास्टर। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप मैं भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वर की एकीकृत स्वरूप में कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के संपूर्ण हृदय सरोवर समूह स्वरूप भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वर के अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में कार्य करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब धीरे धीरे उंगलियों को अलग करें मास्टर। आंखों के ऊपर हाथ रखें। ऊर्जाओं को समन्वित होने दें। 5 4 3 2 1 0 0 0। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही आंखें खोले मास्टर। आप सभी का और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू मास्टर। मुझे ये चांस देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है नवीन जी, फिर कल फिर मिलते हैं। ओके थैंक्स सर। थैंक यू मास्टर्स।